हेलो एवरीवन। इस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन। देखो, दो पार्ट में हम इससे मेजरली डिवाइड करते हैं। ठीक है, दो पार्ट कौन कौन से हैं? अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं, जो कि काफ़ी बड़ा पार्ट है अपने आप में और इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है? जिसमें हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात करते हैं फर्स्ट पार्ट में। और किसकी बात करें? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का क्या मतलब है? न्यूक्लियोफिलिक साइट कौन सी है? देखो ध्यान दो, ये सी डबल बॉन्ड ओ है, पोलर बॉन्ड है अपने आप में काफ़ी। तो ये क्या है? डेल नेगेटिव है, ये डेल पॉजिटिव है। ठीक है, और साथ में क्या बात करते हैं हम बात करते हैं कि अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड अगर हैं ये, मतलब किस तरीके से, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर है। अगर जैसे मान लिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COR, कुछ इस तरह कॉम्प्लेक्सेस हैं। मतलब जहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये भी रिएक्शन में पार्ट ले सकता है, ये पार्ट, और ये पार्ट भी रिएक्शन में पार्ट ले सकता है। इसको 1-2 एडिशन 1-4 एडिशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं। तो मेजर पार्ट क्या हो गया? एक तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया, एक इस तरीके से हो गया। ठीक है, जहाँ पे अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड की बात करते हैं हम। और थर्ड आता है हमारा कि जहाँ पे हम किसकी बात करते हैं? ड्यू टू अल्फ़ा हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या है कि जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है वो एसिडिक है अच्छा खासा, उसकी वजह से हेलोफॉर्म रिएक्शन अपने को ऑब्जर्व होती है। ठीक है, ये फर्स्ट के ही सब पार्ट चल रहे हैं। और फोर्थ आता है इसमें एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन। और फिफ्थ आता है इसी में कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन। यहाँ पे मैं क्लासियन समिट और क्लासियन कंडेंसेशन की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उनकी मैकेनिज्म यहीं से ही आ रही है। ठीक है, अगर हमें एल्डोल आता है तो हमें क्लासियन कंडेंसेशन क्लासियन समिट आता है अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहाँ तक? और सेम कहीं ना कहीं और पर्किन रिएक्शन की मैं बात करूँ, वो भी इसी में ही आ जाती है क्योंकि वो मेथडोलॉजी काफ़ी हद तक सिमिलर हो जाती है। ठीक है, और एक और होती है रॉबिन्सन एनिलेशन। तो वो दो रिएक्शन का मिक्स होके आ जाती है। मतलब अगर ये चीज़ हमें पता है तो ये सब हम कवर कर सकते हैं, जो भी टर्मिनोलॉजी मैंने यूज की है। ठीक है, अब आता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट की मैं बात करूं, सेकंड पार्ट क्या है? देखो, सेकंड पार्ट है कुछ नेम रिएक्शंस। नेम रिएक्शन कौन कौन सी? देखो, सेकंड पार्ट में हम बात कर रहे हैं, सेकंड पार्ट में नेम रिएक्शंस आती हैं कौन कौन सी? जिसमें फर्स्ट नेम रिएक्शन है टिशेनको रिएक्शन। टिशेनको रिएक्शन है। ठीक है, सेकंड नेम रिएक्शन की बात चल रही है, नोवेनेजल रिएक्शन है। नोवेनेजल रिएक्शन। ठीक है, थर्ड आती है बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट। बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट। पूरा चैप्टर इन सब में ही ब्रीफ है। और फोर्थ आती है दो पार्ट में ही। जब भी चैप्टर को अप्रोच करना है, एल्डिहाइड कीटोन के बारे में चीज़ें सीखनी है, तो इसी तरीके से हमें अप्रोच करना चाहिए। बेंजोइन कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। और फिफ्थ आती है इसी में ही फेवोस्की रिएक्शन। फेवोस्की रिएक्शन। ठीक है, ये सब नेम रिएक्शन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में इन्हीं सब नेम रिएक्शंस के बारे में हम स्टडी करेंगे, इनके एग्जांपल्स देखेंगे और इन्हीं को कवर करेंगे। ठीक है, टिशेनको रिएक्शन, नोवेनेगल रिएक्शन, और बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट, और बेंजोइन कंडेंसेशन, और फेवोस्की रिएक्शन, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करते हैं हम टिशेनको रिएक्शन। टिशेनको रिएक्शन की बात करते हैं, इसकी मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे और एग्जांपल के साथ में स्टडी करेंगे। सबसे पहले क्या है? टिशेनको रिएक्शन।
समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले रिएक्शन किसकी है, एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसमें रिएक्टेंट क्या ले रहे हैं हम, रिएक्टेंट ले रहे हैं हम एल्डिहाइड, ठीक है। और रिएजेंट क्या मिला रहे हैं इसमें, एल्यूमिनियम ट्राइथॉक्साइड, ठीक है। और कुछ बेस ले लिया है हमने OR माइनस। रिएक्टेंट क्या है, ध्यान दो, रिएक्टेंट है हमारा एल्डिहाइड। और प्रोडक्ट क्या मिल रहा है हमें, प्रोडक्ट पे ध्यान दो, प्रोडक्ट हमें मिला है RCOOCH2R। क्या मिला प्रोडक्ट हमें, एस्टर, ठीक है। मतलब जब कभी भी हमें एल्डिहाइड से एस्टर का फॉर्मेशन करना है तो हम टिश्चेनको रिएक्शन की हेल्प ले सकते हैं। अब देखो ये क्या है, हमने कभी पढ़ा है AlCl3 के बारे में बात की होगी, ठीक है। ये क्या है, अपने आप में लुईस एसिड है। सेम इसी तरीके से क्या है, एल्यूमिनियम ट्राइथॉक्साइड क्या है, ये भी अपने आप में एक लुईस एसिड है। तो लुईस एसिड है, उसकी टेंडेंसी क्या है कि कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर उसे मिल रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, ठीक है। कहीं से भी इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। अच्छा, एक बात और, कि जितने भी एल्डिहाइड हैं वो सब टिश्चेनको रिएक्शन देते हैं, ठीक है। तो मैं इस बात को यहाँ लिख सकता हूँ कि ऑल एल्डिहाइड, ध्यान देना किसी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, ऑल एल्डिहाइड गिव टिश्चेनको रिएक्शन, ऑल एल्डिहाइड गिव टिश्चेनको रिएक्शन, ठीक है। अब देखो क्या है टिश्चेनको रिएक्शन, मैकेनिज्म देखते हैं इसकी, मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिया हमने, एक एल्डिहाइड लिया है, ठीक है। और क्या अवेलेबल है हमारे पास में, एक लुईस एसिड अवेलेबल है। तो लुईस एसिड अवेलेबल है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है कहाँ पे, जहाँ से लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ पे है, ठीक है, इस ऑक्सीजन के थ्रू ही ले सकता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन लेगा ये, तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, इस तरीके से बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। तो इसने अगर इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर, इसने लिए हैं तो माइनस चार्ज। ये बात समझ में आई सबको, कोई डाउट है किसी को इसमें, ठीक है। यहाँ पे क्या थी, यही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट थी और यहीं से क्या ले लिया इसने, इलेक्ट्रॉन ले लिया है। आप समझने की कोशिश करो, 2 मोल एल्डिहाइड के हम ले रहे हैं इसमें, ठीक है। हम मेंशन करें नहीं करें, ये अंडरस्टूड होता है, जब भी टिश्चेनको रिएक्शन की बात की जाती है तो 2 मोल एल्डिहाइड के हम ले रहे हैं स्टार्टिंग में ही, ठीक है। 2 मोल एल्डिहाइड के हमने लिए। तो अब देखो समझने की कोशिश करो, यहाँ पे ऑक्सीजन, एक तो ऑक्सीजन उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी अपने आप में अच्छी खासी 3.5 इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, और दूसरा अभी ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो अब तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने के लिए और भयंकर तरीके से तड़प रहा है। इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो क्या होगा, ये साइट फ्री होगी यहाँ पे। और दूसरा भी हमारे पास में क्या अवेलेबल है, मैंने कहा है कि 2 मोल हमने क्या लिए हैं, एल्डिहाइड ले रखे हैं, ठीक है। 2 मोल एल्डिहाइड हैं। तो यहाँ भी इस ऑक्सीजन के पास में प्रॉपर सप्लाई है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। इसने जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से विड्रॉ किए, वैसे ही क्या होगा, ये एल्डिहाइड के जो ये ऑक्सीजन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन की सप्लाई इधर करेगा। इसने जैसे ही सप्लाई की तो देखो क्या कॉम्प्लेक्स बना अभी, RCO, सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो चुका है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले जा चुका है, चार्ज डैमिनिश, चार्ज खत्म हो चुका है, पॉजिटिव चार्ज जो था एल्यूमिनियम, ठीक है, ऑक्साइड। और क्या कॉम्प्लेक्स बना लिया है, CH पॉजिटिव, कुछ ऐसा बन रहा होगा। क्यों, ये ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा इसके ऊपर, ठीक है। मैंने सीधा लिख दिया है, चलो स्टेप बाय स्टेप लिखना चाहें इसको भी लिख सकते हैं। क्या किया, ये ऑक्सीजन जैसे ही गया सेम उसी की तरह है, तो इसके ऊपर क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज जैसे ही इसके ऊपर आया होगा तुरंत इसने क्या कर लिया होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर से ले लिए होंगे, ठीक है। इस तरीके से समझ आया। और यहाँ पे एक
और जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिए होंगे ये साइड फ्री हो गई, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 2 स्टेप को एक ही बार में दिखा दिया है। समझ आ चुका है ना? ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। अब देखो ये बन गया। अभी आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है, हमने इसमें देखो कर क्या रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स बन चुका है हमारा, ठीक है। हाँ कुछ मिसिंग है शायद, हाँ ये एच तो दिखाया नहीं, ये एच, ठीक है। अभी क्या होता है कि हाइड्राइड ट्रांसफ़र की स्टेप आती है। यहाँ पे हो क्या रहा है, अभी होता है हाइड्राइड ट्रांसफ़र। यहाँ पे होता है हाइड्राइड ट्रांसफ़र। अब हाइड्राइड कौन सा है और कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है हाइड्राइड, ध्यान दो। हाइड्राइड कहाँ है, ये वाला हाइड्राइड। ये क्या है, हाइड्राइड मतलब H माइनस। तो H माइनस जैसे ही ट्रांसफ़र होगा यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन की सप्लाई मिलेगी हमें, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ से, ये हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र हुआ यहाँ से, ठीक है। और कहाँ हुआ है हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र, ये हाइड्राइड ट्रांसफ़र हुआ है। और ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके इधर निकल लेगा इतने में। समझ आ गया खेल? और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके आ गया तो क्या बना, ध्यान दो, RCOOCH2R, ठीक है। क्या चाहिए था, यही चाहिए था और यही हमें मिल चुका है। समझ गए? समझ पा रहे हैं इस चीज़ को बहुत आराम से, ठीक है। चलो कोई और एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। अब एग्जांपल करते हैं एक दो इसके। देखो मैं अगर सीधा दे दूं तो, मैं कोई एग्जांपल ले लिया मैंने, PHCHO। क्या बताया कि सब एल्डिहाइड इस रिएक्शन को देते हैं, PHCHO ले लिया, ठीक है। और एल्यूमिनियम ट्राईएथॉक्साइड लेके अपन हल्का सा बेसिक मीडियम दिखा दें या हीट करता हुआ दिखा दें, एक ही है, ठीक है। सब कंडीशन फेवरेबल हैं इसके लिए, लिया थोड़ा सा हीट कर दिया इसको, ठीक है। देखो क्या बनेगा प्रोडक्ट, बताओ। सेम उसी तरीके से क्या बन रहा होगा, PHCOOCH2PH, ठीक है। इसी तरीके से मैं ले लूँ यहाँ पे CH3CHO। मैं R को रिप्लेस करता जा रहा हूँ, यहाँ PH से कर दिया, यहाँ CH3 से कर दिया, तो क्या मिलेगा, इसी तरीके से सेम रिएजेंट लिया है, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें, CH3COOCH2CH3। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये है टिशेनको रिएक्शन। नेक्स्ट बात कर रहे हैं नोवेनेजल रिएक्शन के बारे में, ठीक है। सेकेंड, नेक्स्ट इसके बारे में बात कर रहे हैं, नोवेनेजल रिएक्शन के बारे में। ये नेम रिएक्शन है, इनके बारे में आइडिया होना चाहिए। सीधा सीधा रिएजेंट के बारे में पता होना चाहिए कि मैंने तो, ठीक है, कि ये रिएजेंट दिया हुआ है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा। तो देखो नोवेनेजल रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी लिया है हमने, ठीक है, कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन टिशेनको की बात की थी, वहाँ पे किसके लिए कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन थी, वो एल्डिहाइड के लिए थी, ठीक है। क्या लिया है हमने, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप लिया है, मतलब CH2। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। और बेस लिया है, किसकी प्रेजेंस में ले रहे हैं, बेस लिया है हमने, ठीक है। बेस मैंने ले लिया तो पिरिडीन ले लिया, ठीक है, या फिर मैं ले लूँ R3N और हल्का सा हीट कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो प्रोडक्ट मैं बता देता हूँ, प्रोडक्ट क्या मिलेगा सीधा पहले इस तरीके से। अब देखो, देखते ही आइडिया लग रहा होगा कहीं ना कहीं कि कैसे बन रहा होगा। मतलब हमने क्या लिया है, एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है, नाइट्रोजनस बेस लिया है यहाँ पे, ठीक है, और हीट कर रहे हैं। और क्या लिया है, एक्टिव मिथाइलिन लिया है, ठीक है। मतलब क्या लिया है, एक्टिव मिथाइलिन, एक्टिव मिथाइलिन लिया है और नाइट्रोजनस बेस लिया है।
एक्टिव मिथाइलिन लिया है और नाइट्रोजन बेस लिया है, ठीक है। अब देखो कैसे हो रही है रिएक्शन, मैकेनिज्म की तरफ ध्यान देते हैं थोड़ा सा। क्या हुआ होगा, क्या अवेलेबल है, ध्यान दो। हमारे पास है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इसका मतलब क्या है कि ये जो हाइड्रोजन है अपने आप में अच्छा खासा एसिडिक हो चुका है और हमने कुछ नाइट्रोजनियस बेस भी लिया है। तो बेस क्या करेगा, जो नाइट्रोजनियस बेस है वो क्या करेगा, इस H को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इस H को एक्सट्रैक्ट करेगा तो क्या बन गया, CH माइनस, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जनरेट हुआ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ में अटैच है। तो नई स्पीसीज ये मिली है हमें, ठीक है। अब देखो क्या है ये अपने आप में, इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। जिसको न्यूक्लियस चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो इसके पास ऑलरेडी है। तो कहाँ अटैक करेगा ये, इस पोलर बॉन्ड के ऊपर, ठीक है। और पोलर बॉन्ड में भी कहाँ, यहाँ पे। तो क्या बन गया, CO माइनस CH, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, ठीक है। समझ आया यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, हमने क्या लिया था, जैसे ही हमने रिएजेंट दिखाया था नाइट्रोजनस बेस, साथ में हीट दिखा रखी थी, ठीक है। उससे पहले भी एक चीज़ ध्यान दो कि नाइट्रोजनस बेस ने क्या लिया है, एच को एक्सट्रैक्ट किया था। जिस एच को एक्सट्रैक्ट किया था वही क्या होगा, यहाँ पे वापस आके ऐड होगा, COH, CH, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। हीट की कर रहे हैं हम, तो हीट करने के बाद क्या होगा, वाटर एक्सट्रैक्ट होगा। और किस तरीके से, कुछ इस तरीके से एक्सट्रैक्ट होगा, समझ आया। तो क्या बन गया, क्या प्रोडक्ट लिखा था वही बन रहा है हमारा। क्या मिल चुका है हमें, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ चुका है, ठीक है। यही चाहिए था। अब इम्पोर्टेंस किसकी हुई, रिएजेंट की। और साथ में क्या ले लिया हमने, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप ले रहे हैं। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट की, एल्कीन विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे दिखाने हैं उसी तरीके से दिखाए जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं दिखाऊं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। CH3CH2 CHO प्लस CH2 CnCn, ठीक है। और दिखा दिया हमने R3n और हीट कर रहे हैं। इस तरीके से सीधी रिएक्शन मिलेगी अपने को। हमको पता होना चाहिए कि रिएक्शन कौन सी है ये। तो जैसे ही इस तरीके से दिखे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, तो क्या करेंगे हम, सीधा समझ जाएंगे कि कौन सी है, नो बेनेजल रिएक्शन है। और क्या प्रोडक्ट बना रही होगी, कैसे बन रहा होगा, क्या हो रहा होगा। डायरेक्ट दिखाना चाहूँ मैं इसको, शॉर्टकट तरीके से दिखा दूँ तो मैं ये मैकेनिज्म के हिसाब से देख लिया, सीधा दिखा दूँ तो क्या करना है हमें, यहाँ से H2 निकालना है, यहाँ से ये O लेके जाना है, सीधा एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। समझ गए, समझे नहीं समझे। यहाँ से H2 निकालना है, यहाँ से O निकालना है, तो क्या बन गया प्रोडक्ट, सीधा सीधा। मैकेनिज्म की तरफ भी मत जाओ, लेकिन मैकेनिज्म पता होना चाहिए क्यों कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, ठीक है। CN सिंपल तरीका है एकदम, प्रोडक्ट पता चल चुका है हमें, ठीक है। इस तरीके से एक और एग्जांपल अगर मैं दिखा दूँ, एसीटोन में ले रहा हूँ CH3 और यहाँ पे CH2COO, C2H5, यहाँ पे COO, C2H5, ठीक है। और मैंने ले लिया बेस पिरीडीन, और हम हीट कर रहे हैं पिरीडीन के साथ में। क्या बनेगा प्रोडक्ट, वही सेम कॉन्सेप्ट अभी जो बताया था, यहाँ से ऑक्सीजन ले जाओ, यहाँ से, सीधा तरीका बता रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन मैकेनिज्म से कैसे क्या है वो हमने अभी डिस्कस कर लिया है। तो प्रोडक्ट समझ में आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा होगा इस तरीके से, बहुत सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। अब क्या लग रहा है, देखो पहले नेमिंग से देखते हैं क्या बात कर रहे हैं हम।
बेंजिलिक एसिड, बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। मतलब क्या लग रहा है कि बेंजिल कोई कंपाउंड होगा, बेंजिलिक एसिड कोई कंपाउंड होगा, और ठीक है, इससे रीअरेंजमेंट होकर बेंजिल से रीअरेंजमेंट होकर बेंजिलिक एसिड बन रहा होगा, कुछ ऐसी बात हो रही होगी। ठीक है, जैसे पिनेकॉल, पिनेकॉल रीअरेंजमेंट की बात करते हैं, सेम उसी तरीके से बात है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। ठीक है, अब देखो तो बेंजिल क्या है, बेंजिल ग्रुप क्या है, 1,2 डाइकीटोन बेसिकली हम यूज कर रहे हैं। तो बेंजिल है क्या, PHCO COPH। ठीक है, फिनाइल 1,2 डाइकीटोन अपन ने यूज किया है। हम कह रहे हैं कि क्या बन रहा है, बेंजिल लिया है हमने और साथ में यहाँ पे लिया है हमने कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लिया है, और क्या बन रहा है हमारा, बेंजिलिक एसिड बन रहा होगा। बेंजिलिक एसिड क्या है, मैकेनिज्म अभी देखेंगे डिटेल में। PH, ठीक है, और OHCOOH, ये मैंने दिखाया बेंजिलिक एसिड है, लेकिन वैसे क्या है ये जनरल टर्म में, अगर मैं ग्रुप्स की टर्म में बात करूँ तो एक ही कार्बन से अटैच है, OH और COOH। मतलब क्या है ये, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, और या फिर बोल रहे हैं हम, क्या नाम है इसका, बेंजिलिक एसिड, बेंजिलिक एसिड। ठीक है, समझ पा रहे हैं हम। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे, कंसनट्रेटेड NaOH है, कॉन्क NaOH ले रहे हैं। ठीक है, क्या है ये है बेंजिल, बेंजिल लिया है हमने, और वैसे क्या है ये, 1,2 डाइकीटोन है, 1,2 डाइकीटोन। ठीक है, अब देखो मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं, इसकी मैकेनिज्म कैसे हो रही होगी, मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिया है, 1,2 डाइकीटोन या फिर बेंजिल लिया है हमने, और कुछ रीअरेंजमेंट हुआ है, बेस ले रखा है हमने उसके साथ में, और रीअरेंजमेंट होने के बाद में क्या मिला है अपने को, बेंजिलिक एसिड मिला है। ठीक है, देखते हैं क्या है बेस, OH माइनस हमने ले रखा है, कहाँ अटैक करेगा, क्या है ये अपने आप में, न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा ठीक है, और कहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक साइट पे। न्यूक्लियोफिलिक साइट कहाँ दिख रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कहाँ है, वहीं पर अटैक करेगा। तो CO बॉन्ड क्या है, पोलर बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जाएगा तो C के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो मतलब अटैक कहाँ कर रहा होगा, यहीं कर रहा होगा, मतलब PHCO माइनस C डबल बॉन्ड O PH, इस तरीके से रिएक्शन हो रही होगी, और यहाँ पे OH ये ग्रुप यहाँ पे आया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अभी क्या होता है, अब माइग्रेशन होता है किसका, इस पीएच का, सॉरी इस पीएच का माइग्रेशन होता है, कैसे, और कॉन्सेंट्रेटेड मैकेनिज्म है। जैसे ही ये O माइनस यहाँ पर अटैक किया, ये पीएच माइग्रेट हुआ कहाँ पे, इस कार्बन पे, और ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर लेके चला गया। समझने की कोशिश करो, क्या हुआ कि O माइनस ने अपने इलेक्ट्रॉन बैक डोनेट किए, और पीएच क्या हुआ, माइग्रेट हुआ। ठीक है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अच्छा खासा है इसका, पीएच माइग्रेट हुआ इस तरीके से। ठीक है, और क्या बन गई नई स्पीसीज पे ध्यान दो, अभी क्या दिख रहा है हमें, CO माइनस PH COOH ऑब्जर्व हुआ। ठीक है, अभी क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज होता है, मतलब ये H प्लस कहाँ चला जाएगा, ये बहुत आराम से H प्लस डोनेट करने के बाद में CO माइनस बनेगा, जो इक्वल कॉन्ट्रीब्यूटर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने की वजह से अच्छा खासा स्टेबल है। तो H प्लस यहाँ से डोनेट किया तो H प्लस यहाँ चला जाएगा इस ऑक्सीजन के पास में, तो क्या मिलेगा अपने को, COO माइनस COH, यहाँ पे PH और यहाँ पे PH। तो क्या है ये,
क्या समझ में आया? बेंजिलिक एसिड इस तरीके से अपने को मिल रहा है, ठीक है। क्या है ये? अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। क्यों? क्योंकि सेम कार्बन पे ही क्या है, ये हाइड्रोक्सी और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। बात क्लियर हुई? थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, अच्छा एग्जांपल लेते हैं एक, ध्यान देना। एक और एग्जांपल ले रहे हैं जिससे चीज़ें और डिटेल में क्लियर हो जाएं। कुछ इस तरीके से। क्या है? 1,2 डाई कीटोन ले रखा है हमने, ठीक है। CONCNaOH लिया। देखो कैनिजारों की गुंजाइश तो बचती नहीं है क्योंकि कोई भी अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी बच रही है। तो बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी बचती है, ठीक है। तो अब क्या होगा देखो, OH माइनस है, एज अ न्यूक्लियोफाइलिक साइट पर अटैक किया, ठीक है। तो क्या बना, ध्यान दो, यहाँ पे O माइनस OH, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड O, इस तरीके से बना, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया, ये O माइनस ने बैक अटैक मारा और ग्रुप माइग्रेट होगा। O माइनस ने बैक अटैक मारा, ठीक है। तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये माइग्रेट होके कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। समझने की कोशिश करो, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और कहाँ गया, यहाँ गया, ठीक है। तो अभी क्या बन चुका है, ध्यान देना अच्छे से, क्या बन चुका है अभी, देखो ये कहाँ जुड़ा है अभी, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो चुका है और ये ग्रुप कहाँ माइग्रेट कर चुका है, यहाँ पे माइग्रेट कर चुका है इस साइड पे। तो इससे क्या है, COOH और यहाँ पे और कौन है, O माइनस। बात समझ में आई? मतलब क्या ऑब्जर्व हुआ है हमें, रिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑब्जर्व हुआ है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी ऑब्जर्व हुआ है, ठीक है। ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर क्वेश्चन सीधा आता है तो हमें समझ में आना चाहिए। ये सारे बहुत अच्छे लेवल के एग्जाम्पल हैं, जी एडवांस, एम्स पर्सपेक्टिव, ठीक है। और ये मैकेनिज्म भी इसीलिए डिस्कस की जा रही है प्रॉपर डिटेल में। नेक्स्ट बात करते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन के बारे में। देखो बेंजोइन कंडेंसेशन की बात कर रहे हैं, इसमें इम्पोर्टेंट है रिएजेंट अपने को याद रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो रिएक्टेंट ले रहे हैं वो तो एल्डिहाइड या कीटोन ही ले रहे हैं, वो तो बहुत सारी रिएक्शन शो करते हैं ये। तो सबसे पहले रिएजेंट याद होना चाहिए। रिएजेंट की सबसे पहले हमने क्या बात की, टिश्चियन को रिएक्शन की बात की, क्या होना चाहिए, एल्यूमिनियम ट्राईएथॉक्साइड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हमने नोवेनेजल रिएक्शन के बारे में बात की, वहाँ पे क्या ले रहे थे हम, एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप था हमारे साथ में मौजूद, और क्या था, नाइट्रोजनस बेस था जिसको हीट कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद में हमने बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट की बात की है। तो वहाँ पे क्या लिया है हमने कि उसमें ध्यान दो, कंसनट्रेटेड NaOH तो लिया है लेकिन अभी रिएक्टेंट भी क्या ले रखे हैं कि जहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन मौजूद ना हो। बात समझ में आ रही है? और अब बात कर रहे हैं हम बेंजोइन कंडेंसेशन की। तो बेंजोइन कंडेंसेशन में क्या रिएजेंट ले रहे हैं, रिएजेंट ध्यान देना, हम ले रहे हैं एल्कलाइन KCN, ठीक है। एल्कलाइन मीडियम में ले रहे हैं हम KCN। अब देखो KCN अगर मैं एसिडिक मीडियम में ले लूँ तो क्या होगा, एसिडिक मीडियम में तो क्या होगा, समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो एल्कलाइन मीडियम का प्रोडक्ट मैं लिख देता हूँ कि एल्कलाइन मीडियम में क्या प्रोडक्ट मिला है हमको, प्रोडक्ट होगा PH CH OH C डबल बॉन्ड O
पीएच, ये प्रोडक्ट मिला है अपने को, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे ही एसिडिक मीडियम ले लिया जाता, समझेंगे अभी कि कैसे मिला है, ये मैकेनिज्म देखेंगे। यहीं पे अगर एसिडिक मीडियम ले लिया जाता KCnH2SO4, इस तरीके से एसिडिक मीडियम अगर मैं ले रहा हूँ तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, PHCH साइनोहाइड्रिन, सबको पता है कैसे कि Cn माइनस क्या होता है, यहाँ पे एक वीक न्यूक्लियोफाइल होता है तो H+ इसीलिए ऐड किया जाता है जिससे क्या हो, ये अच्छे से प्रोडक्ट बना सके और साइनोहाइड्रिन प्रोडक्ट बन जाता है हमारा, ठीक है। लेकिन यहीं पे एल्कलाइन KCN ले लिया जाए अगर तो क्या होगा, तो ये प्रोडक्ट मिलेगा अपने को। तो समझने की कोशिश करते हैं ये मिला कैसे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी हम 2 मोल लेते हैं, जो भी हमने रिएक्टेंट ले रखा है इसके PHCHO के 2 मोल ले रखे हैं, ठीक है। तो समझने की कोशिश करते हैं, देखो होता क्या है। पहले PHCHO हमने लिया, PHCHO लिया, ठीक है, और लिया है हमने Cn माइनस। Cn माइनस कहाँ पर अटैक करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, जो न्यूक्लियोफिलिक साइट होगी वहाँ पर जाकर अटैक करेगा, ठीक है। और क्या बनाएगा, ध्यान दो, न्यूक्लियोफिलिक साइट पर अटैक करने के बाद में क्या बनाएगा, वही कॉम्प्लेक्स बना रहा होगा, ठीक है। और एक वीक न्यूक्लियोफाइल है इसलिए हमने इक्विलिब्रियम का साइन लगाया है कि रिएक्शन पर्टिकुलरली फेवरेबल उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। एसिडिक मीडियम से इसको सपोर्ट मिल जाता है, काफ़ी बन चुका है। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अभी यहाँ पे O माइनस है, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सिंपल क्या किया, यहाँ पे जोड़ के दिखा दिया है तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर ले जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में समझने की कोशिश करते हैं अभी क्या हुआ। देखो क्या बन चुका था, साइनोहाइड्रिन की फॉर्म में हमारा प्रोडक्ट दिख रहा था हमें, ठीक है। मतलब यहाँ पे O माइनस था, यहाँ पे Cn है, यहाँ पे H है, ओके। हुआ क्या यहाँ पे, अब होगा प्रोटॉन शिफ्ट, ये समझो, ये है इसमें ट्विस्ट, यहाँ पे होता है प्रोटॉन शिफ्ट। अब प्रोटॉन शिफ्ट होने के बाद में क्या हो, कौन सा प्रोटॉन, ये प्रोटॉन, तो ये जैसे ही शिफ्ट होगा तो क्या होगा, H+ यहाँ से निकलेगा तो ये साइड फ्री हो जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब नेक्स्ट स्पीसीज़ क्या बनी है हमारी, इस तरीके से। नेक्स्ट क्या बन रहा है, यहाँ पे Cn आया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया और ये OH, ओके, समझ सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, 2 मोल ले रहे हैं हम एल्डिहाइड की, हमने बात की थी शुरू में ही, ठीक है। PHCHO के 2 मोल लिए हुए हैं, तो दूसरा मोल भी हमारे पास मौजूद है यहाँ पे, ठीक है, दूसरा मोल है अपने पास अवेलेबल। अब क्या होगा, अब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल साइट काम कर रही है, तो एज अ न्यूक्लियोफाइल साइट काम कर रही है तो क्या होगा, ये कहाँ पर अटैक करेगी, इस जगह पे न्यूक्लियोफिलिक साइट पे। ये एज अ न्यूक्लियोफाइल ये काम कर रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक साइट पर अटैक करेगा। तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है अपना, ध्यान दो, PHCOH Cn CO माइनस और PH बन रहा होगा, ठीक है। फिर ध्यान दो, फिर वापस प्रोटॉन शिफ्ट हुआ, इसमें प्रोटॉन शिफ्ट का ही खेल है पूरा। वापस प्रोटॉन शिफ्ट हुआ, कौन सा प्रोटॉन शिफ्ट, ये वाला प्रोटॉन शिफ्ट हुआ, कहाँ जाएगा, ये O माइनस जहाँ अवेलेबल है वहाँ जाएगा, ठीक है। और क्या बनेगा, ध्यान दो इधर, यहाँ बना PHCO माइनस Cn, ठीक है। यहाँ पे PH और OH, ठीक है। सॉरी, एक कार्बन मिस कर दिया, यहाँ पे Cn था, ठीक है। तो यहाँ पे C, ये OH और ये PH बन चुका है। अब देखो O माइनस ने जैसे ही बैक अटैक मारा, तो हर जगह पे एक बात ध्यान रखो, पूरी रिएक्शन में हर जगह इक्विलिब्रियम चल रही है, मैंने दिखाई नहीं दिखाई, कई जगह में सो गई शायद, तो हर जगह पे इक्विलिब्रियम चल रही है, मैं यहाँ डायरेक्ट बोल देता हूँ अभी, ठीक है। तो क्या वो जैसे इसने बैक अटैक मारा तो हमारा Cn माइनस क्या होगा, रीजनरेटेड, ठीक है। तो क्या बन चुका है,
PHCOH C डबल बॉन्ड O PH और CN माइनस रीजनरेटेड। CN माइनस अपने को वापस मिल चुका है जो हम लेके चले थे, ठीक है। और प्रोडक्ट बन गया इस तरीके से, ये समझ आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेम रिएक्शन की बात कर रहे हैं, फेवोस की रिएक्शन। फेवोस की रिएक्शन, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं इसको। इसमें जो रिएक्टेंट लेते हैं हम लेते हैं अल्फ़ा हेलो कीटोन। क्या मतलब है इसका, देखो जैसे एग्जांपल में ले लूँ, अगर PHCH2 C डबल बॉन्ड O CH2X, देखो अल्फ़ा हेलो कीटोन मतलब ये कार्बन है, उसी पे क्या है, हेलोजन जुड़ा हुआ है एक साइड में, एक साइड में क्या है, कीटो ग्रुप है, ठीक है। तो क्या है, अल्फ़ा हेलो कीटोन। और एग्जांपल की फॉर्म में देखो, ध्यान दो, इस तरीके से मैं एक एग्जांपल और दिखा सकता हूँ, यहाँ पे दिखा सकता हूँ ना। ये कार्बन लिया, इस पे क्या है, एक हेलोजन अटैच है एक साइड में और दूसरे पे क्या है, कीटो ग्रुप मौजूद है, ठीक है। ये क्या है, अल्फ़ा हेलो कीटोन, ठीक है। कोई स्ट्रॉन्ग बेस लिया हमने, RO माइनस में मान लूँ, अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस लिया, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है एस्टर, PHCH2 CH2 COOR। ध्यान देने की कोशिश करो, क्या बना है हमारा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बन रहा है एस्टर। अब बनेगा कैसे, क्या मैकेनिज्म हो रही होगी उसकी समझ, बहुत सिंपल तरीके से हम समझ रहे हैं सारी चीज़ों को, ठीक है। अब नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, सीधी पता होनी चाहिए, मतलब मेन, मैंने फिर वापस बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट क्या है इन सब में है रिएजेंट, कि रिएजेंट क्या ले रहे हैं हम, ठीक है। उसी से पता लगेगा कि रिएक्शन कौन सी है और क्या कराना है और प्रोडक्ट क्या लिखना है। ऐसे ही देखते ही अपने को आइडिया नहीं लगेगा, अपने को पहचान में आना चाहिए यहाँ पे क्या ले रहे हैं, कि अल्फ़ा हेलो कीटोन ले रहा हूँ, प्रोडक्ट क्या बन रहा होगा, एस्टर बनाना है हमको। मतलब अगर गिवन है कहीं पे अल्फ़ा हेलो कीटोन गिवन है और एक स्ट्रॉन्ग बेस गिवन है, तो रिएक्शन हमें सोचनी है कि फेवोस की रिएक्शन होगी और किस तरीके से प्रोसेस करेगी उसको समझते हैं। देखो ध्यान दो, इधर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अभी वाला जो लिया था मैकेनिज्म के लिए, मैकेनिज्म देख रहे हैं अभी हम। आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बस चीज़ों की, एक बार कर लेंगे तो समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ध्यान दो इधर, ठीक है। देखो ये हाइड्रोजन क्या है, अपने आप में अच्छा खासा एसिडिक हाइड्रोजन है। तो जो हमने RO माइनस एक बेस लिया है, ठीक है, OH माइनस भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या किया उसने, इस H प्लस को जैसे ही लेके गया तो यहाँ पे क्या बना, कार्बेनाइन का फॉर्मेशन हुआ, कार्बेनाइन का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे, इस तरीके से कार्बेनाइन का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पे Cl मौजूद है, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो कार्बेनाइन बना है ये अटैक करता है इस कार्बन पे और यहाँ से Cl लीव कर जाता है। मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में समझने की कोशिश करो, क्या हुआ नेक्स्ट स्टेप में, इसने इस कार्बन पर अटैक किया, ठीक है, और यहाँ से Cl लीव कर चुका है। समझ में आया। अब देखो, अब एक ही एक्टिव साइट बची यहाँ पे, तो क्या थी, ये एसिड बेस रिएक्शन एक तरीके से हो गई। ये क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन था, ये क्या है, बेस है, अपने आप में एसिड बेस रिएक्शन हो गई। दूसरी प्रेफरेंस किसको दी जाती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को दी जाती है, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा, अभी इसके पास में यही साइट अवेलेबल है। तो मतलब क्या बना अभी अटैक होने के बाद में, ध्यान दो इधर, क्या बनेगा, O माइनस, यहाँ पे OR बना, ठीक है। अब देखो O माइनस क्या करेगा, जैसे ही वापस यहाँ पर अटैक करेगा, O माइनस ने जैसे ही अटैक किया वापस, तो क्या होगा, ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ। समझने की कोशिश करो क्या हुआ, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ। तो नेक्स्ट क्या बन चुका है, कुछ इस तरीके से COOR यहाँ पे
और ये बन चुका है, ठीक है। और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके गया तो यहाँ पे माइनस आ गया, और माइनस आ गया तो ध्यान दो स्टार्टिंग में जहाँ से शुरू किया था हमने, ये एसिडिक हाइड्रोजन गया था तो ये H+ आके यहाँ पे ऐड हो जाएगा, कौन से का, ये वाला। तो ये H+ यहाँ पे ऐड हो रहा होगा, तो क्या बना लिया फाइनली, इस तरीके से इस प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहा होगा ये, यहाँ पे COOR। समझ आया, समझ पा रहे हैं हम सारी चीज़ों को, ठीक है। कोई भी एग्जांपल ले लें, इस तरीके से हम एस्टर का फॉर्मेशन कर रहे हो। तो यहाँ पे हमने सब चैप्टर का जो सेकंड पार्ट था उसकी जो नेम रिएक्शंस थी, 5 नेम रिएक्शन देखी। समराइज करना चाहें उनको तो क्विक्स रिवीजन कर लेते हैं उनका एक बार में। तो सबसे पहले हमने बात की किसकी, टिशेंको रिएक्शन की। क्या लिया कि सारे एल्डिहाइड्स जो हैं वो सब टिशेंको रिएक्शन देते हैं, और क्या ले रहे हैं हम उसमें, रिएजेंट ले रहे हैं हम ट्राइथॉक्साइड एल्यूमिनियम लिया हमने, ठीक है। और क्या बना रहे थे, एस्टर बना रहे थे, ठीक है। और फिर मैं बात करूं किसकी, नोवेनेजल रिएक्शन की बात करूं तो वहाँ पे क्या लिया था हमने, रिएजेंट क्या था, कोई नाइट्रोजनस बेस ले रहे हैं और एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप ले रहे थे। उसकी वजह से क्या हो रहा था, एक एल्कीन और ग्रुप्स के साथ में अटैच होकर हमें मिल पा रही थी। नेक्स्ट बात कर लें हम तो बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट की बात करते हैं। तो क्या ले रहे थे यहाँ पे, यहाँ खास बात क्या थी कि जो कंसनट्रेटेड NaOH हमने लिया था और जो रिएजेंट ले रहे थे 1,2-डाइकीटोन बेंजिल ग्रुप के साथ में, ठीक है। तो 1,2-डाइकीटोन जो ले रहे हैं हम, वहाँ पे खास बात क्या है कि कोई भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए मौजूद। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन अगर वहाँ पे नहीं है तो पॉसिबिलिटी किसकी ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल ही एल्डोल की पॉसिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है। तो रिएक्शन क्या होगी, वो बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट होगी। किस तरीके से ग्रुप माइग्रेट करता है ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। और रिंग कॉन्ट्रैक्शन की भी बात कर चुके हैं। नेक्स्ट आ रही है बेंजोइन कंडेंसेशन। तो बेंजोइन कंडेंसेशन किसके लिए, इसमें ध्यान दो कि रिएजेंट क्या लिया है हमने, एल्कलाइन KCN लिया है, ठीक है। अगर ये इसमें ही हम ले लेते एसिडिक KCN ले लेते तो क्या बन जाता, साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हो जाता, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा है लेकिन अल्फ़ा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, इस तरह का प्रोडक्ट हम फॉर्म हो रहा है और मैकेनिज्म हमने देख ही लिया है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम फेबोस की रिएक्शन की, अभी जस्ट बात की। तो अल्फ़ा हेलो कीटोन लिया है और एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, और किस तरीके से हो रहा है बात कर ली है, ठीक है। तो लेक्चर को यहीं समराइज़ करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।